अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफ़रान आज मुफ्ती सलमान नजरी साहब का एक अहम बयान लेकर हाजिर आया हूँ। इस बयान को सुनाने का बस एक ही मकसद है, क्या अल्लाह के सिवा हमारी कोई मदद कर सकता है? आज इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान नजरी साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान अज़ीम में फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई दूसरा गालिब आ ही नहीं सकता। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, तुम पर कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे। व इन यख़ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और आगे अल्लाह फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे या गिरा दे तो कौन है उसके बाद जो तुम्हारी मदद करे? कोई है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर सकता है? जब नहीं है तो फिर आगे होना क्या चाहिए? व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, तो मोमिनों को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके रहे। फतह, नुसरत, मदद, ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हन दिमाग में ऐसे है कि फ़ौरन आ जाना चाहिए। कोई भी फतह हो, कोई भी मदद हो, बग़ैर तुम्हारे स्ट्रगल किए हुए, बग़ैर मुसीबत उठाए हुए नहीं मिलेगी। अगर फतह और नुसरत यूं ही आपको रोज़ाना मिलने लग जाए तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में बैठकर दुआ करते तो सारी चीज़ें फतह याब नहीं हो जाती? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बदर में जाने की ज़रूरत क्या पेश आती? उहद में अपने 70 जवान सहाबा की शहादत पेश करने की ज़रूरत क्या पेश आती? और इसी तरह से खैबर हो कि हुनैन हो कि ताइफ हो, कितनी जंगें हैं जिसमें अपनी जान की बाजी लगाई सहाबा ने। सबसे बड़ा मारका तो करबला का देखें आप, जहाँ पूरा का पूरा ख़ानदान शहीद हो गया है। तो फतह व नुसरत बग़ैर कुर्बानी के और बग़ैर तकलीफ़ के ऐसी आ जाए, आज के ज़माने में हम सोच करके बैठे, ऐसा नहीं होता। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और अल्लाह की मदद आती है, ये भी नहीं है कि नहीं आएगी। कुछ लोग मायूस होते हैं, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं और भागने पर मजबूर होते हैं। ये इम्तिहानात की घड़ी होती है। एक हदीस पाक मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर ज़माने में एक ऐसी अजीम जंग होगी ईमान वालों और रोमियों के दरमियान। कुफार व मुशरिकीन है और मुस्लिमीन है। इसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। क़यामत से करीब होने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें कुफार व मुशरिकीन 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज हो, जो तकरीबन हिसाब करने पर 9,60,000 की फौज बन जाती है। अगर वो मोमिनीन से मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी फौज एक जगह जमा होती है तो फिर उस जंग का अंदाजा करें कितनी बड़ी। इसको अल मलहमतुल कुबरा कहा गया है इसलिए कि इसमें गोश्त के छींतड़े उड़ेंगे। मलहमा जो कहा गया है अरबी में कि गोश्त के टुकड़े टुकड़े देखे जाएंगे, इस कदर उसमें जाने जाएंगी। उस जंग के मुतालिक जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोई की है, जो पहले से खबर दी है, वो क्या है? फरमाया कि पहला दिन जब होगा मुकाबला का तो उसमें मुसलमानों की जमात में तादाद कितनी होगी ये तो नहीं बताया गया। कुफार व मुशरिकीन के तो पता है कि 80 झंडों के नीचे आएंगे, लेकिन मुसलमान और मोमिनीन जो लड़ रहे हैं उनकी तादाद का कोई इल्म नहीं है हमें। लेकिन ये पता है कि उनमें से 1/3, एक पूरी जमात का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाए। जंग में से वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे जब इतनी शिद्दत की चीज हो रही हो, मुसीबत आ गई है, तकलीफ आ गई है। 1/3 मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। और उन पर क्या फरमाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दुनिया के रोए जमीन के बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे, पीठ दिखाकर जो निकल चुके। दूसरा मरहला आएगा, दूसरा पड़ाव, ये एक बहुत सख्त स्ट्रगल करने वाला मैदान है, मुसीबत उठा रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं। दूसरा दिन ऐसा होगा कि मोमिनीन की जमात का 1/3, 1/3 हिस्सा शहीद हो जाए, कत्ल हो जाएंगे।
سوچو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا, شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے, 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے. فتح تو ہے ان کی, فتح ہوگی ان کی, لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ اخیر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے, مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے, اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے, تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا, اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے, دامن چھڑا رہے ہوں گے, بھاگ چکے ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیز. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں, تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے, 90 تو بھاگ رہے ہیں, 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا, حوصلہ تھا, وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے, بچے آدھے تھے, اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے. کبھی میرا عزیز دوست, کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر, کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا, ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں میرے عزیزوں؟ جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی, اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا.